स्टूडेंट्स, आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। वैसे हमें पता है साइन एक्स कोसाइन एटसेट्रा सभी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितनी आती हैं उनके बारे में बेसिक चीज़ें पता हैं। जैसे आपका ये फंक्शन साइन एक्स दिया गया है तो ये साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। सभी रियल वैल्यूज पर साइन एक्स डिफाइन है। अच्छा, जो इसके आउटकम आएंगे साइन ऑफ एनी वैल्यू जो भी आएगी वो -1 और 1 के इन बिटवीन में कुछ भी आएगी। तो आप देखो इसका मतलब ये आउटकम आएगा, मतलब रेंज आएगा। बारे में सोचें, जैसे -1 to 1 से फंक्शन हम इस पर डिफाइन करने की कोशिश करें रियल नंबर पर। मीन्स अगर हम देखें जैसे R2, वैसे जनरल में फंक्शन डिफाइन है R से -1 to 1 क्लोज इंटरवल साइन एक्स फंक्शन। तो ये तो फंक्शन है। अगर हम इधर से इधर फंक्शन देखें यह है कि नहीं, मीन्स क्या इसके हर एक एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ रियल नंबर में है कि नहीं। तो देखा जाए तो कोई भी नंबर है उसका प्री इमेज इधर ज़रूर होगा। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि ये आपका फंक्शन ऑन टू है, बेशक ना, क्योंकि -1 से 1 की जितनी भी वैल्यूज हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोई न कोई एक रियल नंबर यहाँ पे होगा निश्चित तौर से। तो ये फंक्शन ऑन टू है। 1 to 1 के बारे में सोचें, जैसे रियल नंबर में पाई भी आएगा, 2 पाई आएगा, 3 पाई आएगा, और हमें पता है साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, इन सभी की वैल्यू 0 होती हैं। तो इसका मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई के जो इमेजेस होंगे साइन एक्स के अंडर में वो सभी 0 होंगे। कई सारे एलिमेंट्स यहाँ के इसके सिंगल एलिमेंट 0 से जुड़े होंगे। इसका मतलब ये फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा। अगर हम इसको इन्वर्टिबल बनाना चाहें तो इसका मतलब है कि इसका डोमेन जो दिया है इसमें कुछ कटौती की जाए, तो इनमें कुछ एलिमेंट्स रखे जाएं। अब ज़रा देखो इसका डोमेन को अगर हम थोड़ा लिमिटेड रिस्ट्रिक्ट कर दें, एक छोटा इंटरवल बना दें, ऐसा इंटरवल बना दें कि हर एक एलिमेंट का यहाँ पे इमेज हो और अलग अलग का अलग अलग इमेज हो, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग इमेज हो, तो ये 1 to 1 हो सकता है। ज़रा देखते हैं अगले एग्जांपल में। अगर हम जहाँ R था डोमेन में उसको हम लिमिटेड करके एक छोटा सा उसका इंटरवल ये रख देते हैं -π/2 से π/2 टू दिस, ये कोडोमेन है। तो अब ज़रा देखो फंक्शन कैसा है। इसके हर एक एलिमेंट्स का इमेज यहाँ पे है, निश्चित है। अच्छा, अब ज़रा सोचो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के इमेज होंगे और सब के इमेजेस अलग अलग होंगे। -π/2 से π/2 का जो इंटरवल आपका दिया गया है इसमें फर्स्ट देखो 0 से π/2 शामिल है, इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट शामिल है, और 0 से -π/2 शामिल है, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की सभी वैल्यूज इसमें शामिल हैं। तो इसका मतलब है कि इनके सभी एलिमेंट्स के अलग अलग यहाँ पे इमेजेस मिलेंगे, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग इमेजेस। इसका मतलब ये फंक्शन 1 to 1 हो जाएगा। और ज़रा देखो ये ऑन टू भी है कि नहीं। यहाँ के जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ के सब के प्री इमेज यहाँ मिलेंगे। -1 का प्री इमेज -π/2 होगा, 1 का प्री इमेज π/2 होगा, उनके बीच जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के प्री इमेज यहाँ पे आएंगे। इसका मतलब ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। ये फंक्शन आपका 1 और ऑन टू दोनों हो गया। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो ये तो डोमेन बन गया, ये आपका कोडोमेन है, ठीक है, या रेंज हम बोलेंगे, जो कि हर एक एलिमेंट्स का यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं है। 1 भी फंक्शन है, ऑन टू भी फंक्शन है। तो अब देखा जाए तो इसका रेंज जो है ये है और कोडोमेन आपका ये है। तो ये फंक्शन देखा तो देखें आपके ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया, क्योंकि 1 और ऑन टू दोनों होने पर फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। तो जब फंक्शन ये इन्वर्टिबल है तो उस केस में यहाँ से यहाँ भी फंक्शन डिफाइन है। इसका मतलब कि ये डोमेन बन जाएगा और ये रेंज बन जाएगा। तो इसका इन्वर्स ऐसा फंक्शन होगा जिसका डोमेन ये होगा और रेंज ये हो जाएगा। इसी तरह से आप देखो इसको देखिएगा, इस फंक्शन को अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, दूसरा रेंज उसी रियल नंबर से दूसरा रेंज कंसीडर करते हैं, रियल नंबर में से ही ये आपका डोमेन है और ये कोडोमेन। तो यहाँ पे देखो फंक्शन, ये फंक्शन भी इसकी सभी जितने भी एलिमेंट सब के इमेज यहाँ मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। ये फंक्शन भी 1 ऑन टू होगा। साइन एक्स फंक्शन इस पर अगर डिफाइन करेंगे तो ये 1 ऑन टू होगा, मतलब ये भी इन्वर्टिबल होगा। उसी तरह से अगर आप देखो ध्यान से, तो अगर हम ये कंसीडर करें इसको
π/2 से 3π/2 टू दिस। ये फंक्शन भी 1 1 और ऑन टू होगा, इसका मतलब इन्वर्टिबल होगा। तो ये भी इस अंडर दिस डेफिनेशन इन्वर्टिबल है, ये भी इन्वर्टिबल है, ये भी ना। इन सभी केसेस में हम इसके लिए अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो उस इन्वर्टिबल फंक्शन को हम लोग ये बोलेंगे साइन एक्स इन्वर्टिबल है, तो साइन एक्स के इन्वर्स फंक्शन को हम लोग डिनोट क्या करेंगे, साइन इन्वर्स से। मीन्स हम लोग इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, ठीक है। साइन इन्वर्स आर्क साइन फंक्शन इसको कहेंगे, और इसका जो डोमेन होगा वो -1 से 1 होगा, मीन दिस टू दिस होगा। और इसको हम लोग एक बात और हम लोग समझ लें कि जो ये आपके फंक्शंस हमने डिफ़ाइन किए हैं यहाँ पे, जितने भी आपने फंक्शन देखे हैं, तो देखा जाए तो अगर इन्वर्स फंक्शन डिफाइन है यहाँ से यहाँ पे, तो ये कोडोमेन, ये डोमेन हुआ, ये रेंज हुआ। उस तरह से इस यहाँ से यहाँ डिफाइन है तो ये आपका रेंज हुआ, ये भी रेंज हुआ। तो ये रियल नंबर को इस तरह से तमाम सारे इन्फिनिटी मिनी पार्ट्स में हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग। तो ये ऐसी वैल्यूज हैं जिस पर साइन की वैल्यू इसको बिलोंग करेगी, साइन इसका लेंगे तो इसमें आएगा। तो इनको हम लोग जितनी भी हैं ये आपके साइन जो उल्टा फंक्शन है बन रहा है उसको हम लोग साइन इन्वर्स से डिनोट करेंगे, साइन इन्वर्स से कहेंगे। तो साइन इन्वर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो -1 to 1 होगा, और जो रेंजेस होंगे, रेंज ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हम आसानी के लिए, स्टडी के लिए हम इसको पढ़ेंगे, केवल इस वाले को। इसको कहा जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ना। जब भी अनलेस स्टेटेड अदरवाइज हम लोग इसको ही लिया करेंगे, इसी रेंज की वैल्यूज को हम लोग स्टडी करेंगे, और इसको कहा जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे या प्रिंसिपल वैल्यू रेंज भी कह सकते हैं, जो कि -π/2 से π/2 होगा। और ये इंटरवल आपका क्या है, क्लोज इंटरवल रहेगा, -π/2 से π/2 होगा, इंटरवल क्लोज इंटरवल रहेगा, ठीक है। तो अब हम याद रखेंगे साइन के इन्वर्स फंक्शन को साइन इन्वर्स से डिनोट करेंगे, और उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये होगा, और जिसको हम रेंज बोला करेंगे, साइन इन्वर्स का रेंज ये होगा, और आपका डोमेन ये हुआ करेगा। और इस तरह से तमाम सारे फंक्शन की, जितने फंक्शन हमारे सिलेबस में हैं, टेबल आपको दी गई है एनसीईआरटी में, उसकी हेल्प से इन सबको हमें याद रखना पड़ेगा, किस फंक्शन का रेंज क्या है, किसका डोमेन क्या है। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज इसको कहेंगे साइन फंक्शन के, साइन इन्वर्स के लिए। देखो जैसे हम कहते हैं कि साइन इन्वर्स 1, तो इसका मतलब है, साइन इन्वर्स 1 का मतलब है साइन टेबल में किसकी वैल्यू 1 होती है। तो साइन टेबल में वैल्यू होती है 1 π/2 की, तो साइन इन्वर्स 1 का मतलब होगा π/2। यहाँ देखो 1 इसको बिलोंग करता है। अगर हम कहेंगे साइन इन्वर्स हाफ, तो x जगह हाफ आएगा, तो साइन इन्वर्स हाफ का मतलब साइन में किसकी वैल्यू हाफ होती है, मतलब π/6। π/6 देखो यहाँ आएगा, और हाफ इसमें बिलोंग करेगा। अब अगर हम कहें साइन इन्वर्स 1/√2, तो x की वैल्यू 1/√2, साइन में किसकी वैल्यू 1/√2 होती है, मीन्स π/4 की, तो π/4 इसमें बिलोंग कर रहा है, जबकि 1/√2 इसमें बिलोंग करेगा। लेकिन जैसे हम कहें साइन इन्वर्स 5, तो इसमें साइन में किसकी वैल्यू 5 है, तो वैसे साइन में किसी की वैल्यू, साइन इन्वर्स में x में 5 वैल्यू अगर रखते हो तो साइन में किसकी वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब कि साइन में तो किसी की भी वैल्यू 5 नहीं होती है, इसलिए ये नॉट डिफाइंड है, क्योंकि 5 इसमें नहीं बिलोंग करता है। तो x की जगह पे इन्हीं में से कोई नंबर इस्तेमाल किए जाएंगे इस फंक्शन के लिए। इसका मतलब साइन इन्वर्स का जो डोमेन होगा वो -1 to 1 होगा, और इसके सभी आउटपुट केवल इसी इंटरवल में ले जाएंगे, इसके बाहर के नहीं ले जाएंगे। ये आपका है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, ठीक है। तो साइन इन्वर्स के लिए डोमेन ये होगा और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ये होगा। उसी तरह से कॉस इन्वर्स के लिए डोमेन ये है और रेंज ये है। इस तरह से सभी वैल्यूज़ को हमें याद रखना है कि किस इन्वर्स फंक्शन का क्या डोमेन है और क्या रेंज है।